दोस्तों बहुत सारे लोग चाह कर भी किचन गार्डनिंग नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे पास तो ज़मीन है नहीं, फिर हम किचन गार्डनिंग कैसे करें। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, छोटा सा छत ही है, तो भी आप बहुत आसानी से ढेर सारी सब्जियां लगा सकते हैं छत पर, छोटे बड़े ग्रो बैग या गमले में, और ढेर सारी सब्जियों की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। मैं भी गार्डनिंग करती हूँ दोस्तों। छत पे फूल पौधे, बहुत सारे फल भी लगाई हूँ, और फूलों के साथ साथ मैं किचन गार्डनिंग भी करती हूँ, सब्जियाँ भी लगाती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। देखिए मैंने ढेर सारी सब्जियां लगाई हैं। सब्जियों में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होती है। बस जब आप सब्जियां लगा रहे हैं उस समय थोड़ी बहुत मिट्टी बनानी पड़ती है, उसके बाद से आपको हार्वेस्टिंग ही करने को मिलती है। तो जब हम अपने हाथ से उगाई हुई सब्जियों को हार्वेस्ट करते हैं तो जो खुशी हमें मिलती है वो हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं दोस्तों। और साथ में हमें ऑर्गेनिक भी सब्जियां मिलती है। तो दोस्तों आज मैं बीन्स के बारे में बताऊंगी कि मैंने बीन्स को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्टिंग करती हूँ, और मुझे बीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। मैं हर 15-20 दिन पर आधा केजी के आसपास निकाल लेती हूँ। तो कैसे मैं इसको लगाई हूँ, सीडलिंग कैसे की थी, कब की थी, और इसमें कैसे ढेर सारे बीन्स लेती हूँ, सारी डिटेल मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। तो चलिए, यहाँ देखिए मैंने बीन्स लगाई है, और देखिए इसमें कितना फ्रूटिंग हुआ है। इसी तरह जितनी भी मैंने सब्जियां लगाई हैं दोस्तों, सब में फ्रूटिंग होती है, और ये मैं 15-20 दिन में एक बार ज़रूर हार्वेस्ट करती हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने लगाया है दोस्तों, देखिए ये 3 ग्रो बैग में मैंने लगाया है, और सभी में बहुत अच्छे से बीन्स आई हुई है। और इसको लगाने के लिए दोस्तों मैंने नवंबर में लगाया था। इस तरह के आपको मार्केट में बीज मिल जाते हैं। तो ये देखिए ये बीज है बीन्स के, और ये मैंने जहाँ बीज वगैरह मिलते हैं, खाद वगैरह, वहाँ से लिया था, और ये मैंने 15x15 के ग्रो बैग में लगाया था। तो मैं डायरेक्ट ही लगा दी थी। अगर आप चाहें तो इसको सीडलिंग भी कर सकते हैं, जैसे सीड पॉट में या फिर डिस्पोजल ग्लास में, इस तरह से, या फिर डायरेक्ट ही लगा सकते हैं। तो मैं हमेशा ज़्यादातर कोई भी प्लांट्स सब्जी की होती है वो डायरेक्ट ही लगाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 4-5 मैंने प्लांट लगा दिए हैं एक ग्रो बैग में। ऐसे ही मैंने 3 ग्रो बैग में लगाया था, और 15x15 के ग्रो बैग हैं उसमें। और मिट्टी जो बनाई थी मैंने, तो मिट्टी बनाने की, जो सब्जियों की मैं मिट्टी बनाती हूँ, वो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सीडलिंग की थी, और करीब 15-20 दिन में ही ये जर्मिनेट हो गया था। उसके बाद दोस्तों ये देखिए करीब दिसंबर से मैं हार्वेस्टिंग कर रही हूँ, और अभी तक मैं बहुत अच्छे से इसमें हार्वेस्टिंग ले रही हूँ। तो ये पूरा फलों से मेरा भरा हुआ है, सब्जी से भरा हुआ है। तो इसके लिए दोस्तों ये देखिए, सबसे पहले मैं इसमें जो केयर करूँगी, इसकी गुड़ाई करना है। कोई भी सब्जी हो दोस्तों, खाद वगैरह डाले बिना आपको रिजल्ट नहीं देता है। तो इसमें खाद वगैरह भी डालना पड़ता है, क्योंकि जब मिट्टी मैंने बनाई थी तो इसकी ऐसी मिट्टी बनाई थी कि मुझे 1-1.5 महीने तक तो खाद की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। लेकिन जब इसमें फ्रूटिंग शुरू हुआ, यानी सब्जी लगना शुरू हुआ, तब से मैं खाद वगैरह डालना शुरू की। तो मौसम के अकॉर्डिंग मैं इसमें खाद डालती हूँ। अब जब विंटर बहुत ज़्यादा था, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो उस समय सरसों खली की डालती थी। और अभी जो है दोस्तों, थोड़ी फरवरी का महीना चल रहा है, तो थोड़ा गर्मी भी आ गई है, तो अभी भी मैं फर्टिलाइज़र देती हूँ। और जैसे ही फर्टिलाइज़र देती हूँ, आपका जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग करने लगता है। तो ये देखिए ये सारे मैं पहले तोड़ लेती हूँ, इसके बाद मैं दिखाऊंगी कि इसमें क्या करना है। तो जितने भी यहाँ फल लगे हुए हैं, यानी बीन्स लगे हुए हैं, इन सबको पहले तोड़ लेती हूँ। तो चलिए इसको हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, और देखते हैं कि कितना हमें हार्वेस्ट करने को मिल रहा है। और इसकी मिट्टी को फिर से गुड़ाई करूँगी। अगर ये सब्जियाँ नहीं तोड़ूँगी, यानी बीन्स नहीं तोड़ूँगी, तो ठीक से गुड़ाई नहीं कर पाऊँगी। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहला ये जो काम है, बीन्स को तोड़ना यानी इसको हार्वेस्ट करना, इसको ज़रूर कर ले। तो आपका फल अगर लगा है तो आप इसको तोड़ के ही इसमें खाद वगैरह दें। तो यहाँ देखिए मैं सबसे पहले तोड़ लेती हूँ। इस तरह से दोस्तों देखिए, मैंने एक ग्रो बैग से, यानी एक ग्रो बैग में 2 प्लांट है, उसमें से मैंने इतने सारे निकाल लिए हैं। इतने सारे हार्वेस्ट करने को मुझे एक ही ग्रो बैग में मिला है। उसी तरह मैं 2 ग्रो बैग और लगाई हूँ, देखिए यहाँ भी है, और इसमें भी बहुत ज़्यादा बीन्स आई हुई है। तो इसको भी तोड़ के मैं दिखा रही हूँ कि कितने ज़्यादा मुझे हार्वेस्ट करने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से मैं 15-20 दिन पर हमेशा हार्वेस्ट करती रहती हूँ दोस्तों। तो यहाँ तीनों ग्रो बैग से मैंने निकाल के इतने सारे मुझे हो गए, करीब आधा केजी के आसपास। अब ये प्लांट में बीन्स नहीं लगे हैं, तो ये प्लांट अब खाली है। तो देखिए अब इसकी गुड़ाई करना बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि फ्रूट लगे रहते हैं, सब्जी लगी रहती है, तो गुड़ाई करने में दिक्कत आती है।
तो यहाँ तोड़ने के बाद देखिए अच्छे से गुड़ाई हो गई है। अब फर्टिलाइज़र की बारी आती है। तो दोस्तों सब्जियों के प्लांट्स में आप चाहे तो गोबर की खाद डाल सकते हैं। गोबर से बढ़िया खाद कोई नहीं होता है, लेकिन मौसम के अकॉर्डिंग आपको देना होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये सरसों खली भिगोई थी 2 दिन पहले, और बिल्कुल 100 ग्राम ही मैंने इसमें 100 ग्राम ही इसमें मैंने डाला था सरसों की खली फैलाकर। तो बिल्कुल पतली घोल बनी है। ये 10 लीटर का बाल्टी है, तो 10 लीटर के बाल्टी में मैंने 1 बाल्टी बना दिया है। और ऊपर से मैं इसमें डाल रही हूँ नीम की खली। आप चाहे तो राख भी डाल सकते हैं। अभी मौसम चल रहा है, जैसे रात में ठंड होती है हल्की फुल्की और दिन में तो धूप निकल रहा है। तो इस तरह से देखिए नीम खली और सरसों की पतली एकदम लिक्विड बनाई है। अगर गाढ़ा देते हैं दोस्तों तो वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि अभी मौसम दिन में गर्माहट है। तो इसलिए ये बहुत पतली घोल मैंने बना के इस तरह से 2-2 3-3 मग हर प्लांट्स में मैंने डाल दिया है। अब दोस्तों कोई भी प्लांट्स में कीड़े वगैरह तो अटैक करते ही हैं, तो चींटियों वगैरह को हटाने के लिए या कीड़ों को हटाने के लिए इस तरह से आप स्प्रे कर सकते हैं। तो स्प्रे आप फंगीसाइड का कर सकते हैं, नीम स्प्रे कर सकते हैं, और अगर आप केमिकल वाले करते हैं तो वो भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो इस तरह से ये प्लांट हेल्दी रहता है और आपको हमेशा हार्वेस्टिंग करने को मिलती है। तो देखिए मैंने 3 गमले में लगाए थे ग्रो बैग में, और इतने डालने के बाद भी ये बच गए हैं। तो इस तरह से मैं जितने भी सब्जियों के प्लांट्स हैं उसमें ये खाद बहुत अच्छा काम करता है। तो ये देखिए बैगन भी मेरे कितने लगे हुए हैं, इसमें भी मैं डाल दूँगी ये खाद। तो जितने भी सब्जियों वाले प्लांट है उसमें सरसों की खली, नीम खली या फिर गोबर की खाद बहुत अच्छा होता है, या फिर हम कंपोस्ट जो घर में बनाते हैं वो भी आप खाद डाल सकते हैं 15 दिन में एक बार। तो आपको बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग करने को मिलती है। तो इस तरह से दोस्तों आप सब्जियों की केयर करके ढेर सारे हार्वेस्ट कर। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।